सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। सबसे पहले है कवि जयशंकर प्रसाद। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद के संबंध किस आधुनिक काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, रहस्यवाद। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसका उत्तर रहेगा छायावाद। दूसरा प्रश्न है, प्रसाद जी का परिवार काशी में किस नाम से प्रसिद्ध था? इत्र फरोश के नाम से था, तंबाकू व्यापारी, या सुंघनी साहू, या चोटी वाले। तो इसका उत्तर रहेगा ग, वो है सुंघनी साहू। तीसरा प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपने भांजे को किस पत्रिका को प्रकाशित करने की प्रेरणा दी? सरस्वती, मर्यादा, इंदु, या माधुरी। तो ये पत्रिका थी इंदु। चौथा प्रश्न है, प्रसाद जी की कौन सी रचना महाकाव्य है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू, प्रेम राज्य। तो आपको पता है कि प्रसाद जी का जो महाकाव्य है वो है कामायनी। प्रसाद जी किसके भक्त थे? तो ये थे भगवान शिव के, या विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, या श्री राम के। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये थे भगवान श्री जो है शिव जी के ये उपासक थे। सेकंड जो कवि वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए उनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। निराला के पिता राम सहाय त्रिपाठी कहाँ पर सिपाही थे? तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि निराला के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था राम साहेब त्रिपाठी। तो ये राजवती महिषादल में थे, या उन्नाव में थे, काशी में, या इलाहाबाद में। तो आपको इसका जो सही जवाब आपको याद होना चाहिए वो है राजपति महिषादल में थे बच्चे ये। उसके बाद निराला की बेटी का क्या नाम था? मनोहरा, सरोज, देवकी, या महेश्वरी। पाठ्य पुस्तक में जो हमें कविता लगी है वो लगी है सरोज समृति। तो सरोज की याद में ही इन्होंने एक रचना लिखी थी सरोज की समृति में। तो उनकी पुत्री का जो नाम था वो था सरोज। ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की किस पत्रिका का संपादन निराला ने किया था? सरस्वती, इंदु, समन्वय, दस्तक। तो रामकृष्ण की जो पत्रिका थी जिसका संपादन निराला ने बच्चों किया था वो थी समन्वय। निराला ने किस छंद को लोकप्रिय बनाया था? हमने निराला की जीवन परिचय में भी ये पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी उस समय भी क्लियर कराया था बच्चों। तो ये थे मुक्त छंद। ठीक है, दोहा, रोला, छप्या ये नहीं थे, मुक्त छंद को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। और निराला विरचित खंड काव्य का शीर्षक क्या था? तुलसीदास, सरोज समृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता। तो इनका जो रचित खंड काव्य उसका शीर्षक था बच्चों तुलसीदास। अगे द्वारा 1943 में संपादित काव्य संग्रह का क्या नाम था? दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, तार सप्तक, चौथा सप्तक। तो रहेगा तार सप्तक। अगे के पिता कौन थे? हीरानंद शास्त्री। ये क्या करते थे? कवि थे, कपड़ा व्यापारी थे, पुरातत्ववेत्ता थे, या अध्यापक थे? ये थे पुरातत्ववेत्ता। अगे ने दिल्ली कारावास में कौन सी रचना की थी? कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, या नदी के द्वीप। तो ये इन्होंने कारावास में जिस रचना की थी वो है शेखर एक जीवनी। अगे द्वारा विरचित यात्रा वृत्त कौन सा है? अरे यायावर रहेगा याद, वह दिन, मोहक हिमाचल, या हिमालय। तो ये रचना है अरे यायावर रहेगा याद। तो इसके बाद है अगे का देहांत कब हुआ था? 1987 में, 1990 में, 1982 में, 92 में, या 2000 में। तो ये इनका उत्तर रहेगा 1987। नेक्स्ट कवि केदारनाथ सिंह। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर शोध किस कवि ने किया? अगय, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह, या प्रसाद। तो बिंब विधान केदारनाथ सिंह का था। निम्नलिखित में से केदारनाथ सिंह का कौन सा काव्य संग्रह है? यहाँ से देखो, आलवाल, रश्मि रथी, या भारत भारती। तो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है बच्चों, यहाँ से देखो। केदारनाथ सिंह की कविता किस सप्तक में सामने आई? तार सप्तक में, द्वितीय में, तीसरे सप्तक में, या चौथे सप्तक में? तो केदारनाथ सिंह की जो कविता सप्तक में सामने आई थी वो था तीसरा सप्तक। केदारनाथ सिंह को कौन सा राष्ट्रीय साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य शिरोमणि, निराला, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार।
जमीन पक रही है, यहाँ से देखो उत्तर कबीर किसकी रचनाएं हैं? अगय की, धूमिल की, अशोक वाजपेयी की, केदारनाथ सिंह की। तो ये रचना थी केदारनाथ सिंह की। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय के परिवार पर किसका प्रभाव अधिक था? वैष्णव का, शैव धर्म का, रामकृष्ण मिशन का या आर्य समाज का? तो इसका उत्तर रहेगा आर्य समाज। प्रतीक व कल्पना के संपादक मंडल में हिंद का कौन सा कवि था? अगय, निराला, सहाय या केदारनाथ सिंह? तो उत्तर रहेगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? दैनिक ट्रिब्यून, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दीनमान? तो उत्तर रहेगा दीनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रघुवीर सहाय का संबंध किस विचारधारा से माना जाता है? उत्तर रहेगा वामपंथी। रघुवीर सहाय को किस सप्तक में स्थान मिला था बच्चों? उत्तर रहेगा दूसरा सप्तक। तुलसीदास का संबंध भक्तिकालीन किस काव्य धारा से था? तो ये था राम काव्य धारा से। इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? रसमंजरी नहीं है, बाकी रामचरितमानस, कवितावली, कृष्ण गीतावली इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास का मुख्य जो काव्य है किस भाषा में है? उत्तर रहेगा अवधी भाषा। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली किस भाषा की रचना है? उत्तर है ब्रज भाषा। गियर्सन ने महात्मा बुद्ध के पश्चात किसे सबसे बड़ा लोकनायक माना है? तो ये माना है तुलसीदास को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो के प्रश्न उत्तर जो मैंने समझाए वो समझ आएंगे। आप ये गृह कार्य के रूप में अवश्य कर लें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने घर में रहें, सेफ रहें।